एवरीवन, नमस्ते। नेक्स्ट इसका टॉपिक है प्राचीन राजस्थान में समाज धर्म में संस्कृति। ठीक है, दो टॉपिक तो हमारी हो गई थी, तीसरा टॉपिक इसमें समाज धर्म में संस्कृति। तो इस टॉपिक को हम करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम करेंगे। कॉपी में किया है मैंने, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिससे आपको लर्न हो सके। प्राचीन राजस्थान में समाज धर्म में संस्कृति। ठीक है, ऐतिहासिक राजस्थान, ऐतिहासिक राजस्थान जिसमें क्या आता है, आदिम मानव 1,00,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, आदिम मानव के। और क्या था उसमें साक्ष्य मिले हैं वाकम, चित्तौड़ और टोंक से, जो प्रस्तर युग यानी कि पाषाण काल का युग था। धातु कौन कौन सी होती थी इसमें, ताम्र, कांस्य, लौह। ठीक है, लौह किसमें पाया जाता था, वैदिक काल में। ठीक है, अब धातु युग में सरस्वती, दृश्यवती सभ्यता युग, आहड़, गंभीर, लूनी, बीड़ज, कांतलीन। तो ये इसमें धातु जो युग था वो इन नदियों में पाया गया था। काल 7,000 से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व नगर निर्माण किया गया था। ठीक है, व्यावसायिक जीवन के साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी। मृतकों के प्रति श्रद्धा और कालीबंगा, आहड़, चित्रांकन, गुहाओं एवं आच्छादित चट्टानें, मृदभांड, सादे उभीर और चित्रित हवन पात्र, खिलौने, मनोरंजन, सहजीवन प्रमाण, आहड़ की भोजनशाला, कालीबंगा का नगर निर्जन, बाहरी जगत से संपर्क यानी कि जो बाहर के विदेशी लोग होते थे उनसे कैसे संपर्क था, कैसे पता चला हमें, विदेशी खोपियाँ पाई गई, वहाँ पे विदेशी भांड पाए गए, कालीबंगा आहड़ से साक्ष्य मिले हैं इस बात के। अब ये कालक्रम जो वैदिक कालक्रम है, उत्तर वैदिक का काल था, वो 1000 से लेकर के 700 ईसा पूर्व से था। अगर हम ऋग्वेद की रचना करें तो ऋग्वेद का जो काल था वो था 1500 ईसा से लेकर 1000 ईसा तक। ठीक है, ये ऋग्वेद की रचना थी। ऋग्वेद की रचना में जो इस सरस्वती और दृश्यवती नदी घाटी में आर्यों का जाति का संगम हुआ था। आर्यों की धनुर्विद्या, आदिवासियों की तीर कमान विधि से प्रेरित, यानी कि ऋग्वेद की रचना इस टाइम हुई थी। और इस कला में भारत का बहुत योगदान है कि ऋग्वेद की रचना यहाँ हुई थी। नेक्स्ट है इसमें गीतों की ध्वनि। ठीक है, वैदिक मंत्रोच्चारण है किसमें, ऋग्वेद में। संस्कृति में प्राकृतिक भाषा का समन्वय है। इसी काल में राजस्थान में संस्कृति का उदय हुआ। मौलिक एकता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का स्वरूप पाया गया है। ठीक है, महाकाव्य पौराणिक कालीबंगा राजस्थान, यानी कि इसमें 2000 ईस्वी से पूर्व लेकर 9वीं सदी तक की ईसा पूर्व से जो भी थे महाकाव्य ग्रंथ लिखे गए। जानकारी किससे मिलती है हमें, साहित्य स्रोतों से मिलती है। इसमें वीर काव्य आ जाती है, वीर गाथाएँ आ जाती हैं, सांस्कृतिक जीवन इसमें झलकता है। पुष्कर तीर्थराज यात्रा एकत्र की भावना को प्रदर्शित करता है। गौरी नृत्य में इन संवादों के स्थान, स्वयंवर प्रणाली यानी कि जो स्वयंवर होते थे वो प्रणाली हमें देखी गई है। इसमें विवाह संबंधी औपचारिकताएं वर्तमान आदिवासियों में प्रचलित थी। ठीक है, जो पहले हुआ था वो अब भी आदिवासियों में प्रचलित है। प्राचीन दिन क्या थी, बहुपतित्व थे, यानी कि बहुत सारे पति रखते थे। एक ही जो पत्नी होती थी उनके बहुत सारे पति होते थे, जैसे एक पत्नी उसके बहुत 4-5 पति हो गए। सरकार, कर्मकांडों की जटिलता, कर्म और पुनर्जन्म, तपस्या, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। धार्मिक आंदोलन तथा जनपद युगीन 6वीं शताब्दी से लेकर के 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से राजस्थान संस्कृति, ये यहाँ पे राजस्थान संस्कृति झलकती है। ब्राह्मण धर्म तथा पुरोहित वर्ग के विरुद्ध नवजागरण आंदोलन का प्रभाव, बौद्ध अहिंसा, आत्मा की व्यापकता के विचार, जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान में। ठीक है, व्यवहारिक और आध्यात्मिक नैतिकता संस्कृति अंग। ठीक है, और जातीय एवं धार्मिक एकता, इसमें क्या पता चलता है कि इसमें हिंदू और जैन भवनों से वास्तु में स्थापत्य की समानताओं का पता चलता है, जिससे क्या पता चलता है कि जातीय और धार्मिक एकता झलकती है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, राजस्थान आडंबर मुक्त होकर व्यवहारिक मूल्य को समझने में सफल था, है ना, क्योंकि जो भी आडंबर थे उनमें ना घुस करके वो क्या करता था, व्यवहारिक सत्यता पर अटल था। धर्म में प्रचलित मूल्यों को स्वीकार किया गया। ठीक है, और मौलिक ग्रंथों की रचना, उपदेश। जनपद और राजस्थान में 6वीं सदी से लेकर के 30वीं सदी ईसा पूर्व में राजस्थान की जो सीमा थी वो मल, अवंती, मालव थी। ठीक है, शिवी जनपद कहाँ पर था, मेवाड़ में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं उसमें, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये 4 राज्य थे जो शिवी जनपद के अंतर्गत आते हैं। वो सांस्कृतिक केंद्र था, नगरी मध्यमिका थी, सभा भवन, जैन बौद्ध चैत्य विहार, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र थे यहाँ पे। ठीक है, अब साम्राज्य युग आ जाता है।
500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, जिसमें विभिन्न राजवंशों की संस्कृति सांस्कृतिक उपलब्धियों की भागीदार बना राजस्थान। ठीक है। मौर्य काल में 400 ईसा वर्ष से 200 ईसा पूर्व विराटनगर में लेक स्तंभ तथा पूर्वी राजस्थान में मगध साम्राज्य का अंग था। पूर्वी राजस्थान जो मगध साम्राज्य का अंग बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, याद कर सकते हैं इसको, हसीन मासू है ना, हर्यक, हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद और मा से मौर्य, सु से शुंग, शुंग ब्राह्मण का। बौद्ध धर्म में अशोक, जैन धर्म में पौत्र संपत्ति, ये मौर्य संपत्ति राजस्थान में दिखाई देती है। मौर्य द्वारा नए विश्व की कल्पना, शांति बंधुत्व की भावना, सांस्कृतिक एकता मजबूत बनाती है। ठीक है। अब जो शिलालेखों की जो बात आती है उसमें कैसे पता चलता है, शिलालेख कैसे होते हैं, ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में लिखी गई, मागधीय प्राकृत भाषा में लिखी गई साक्षरता थे, साहित्य की जानकारी लोग पढ़ सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें शुंग काल कितना आता है, 184 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व में, जिसमें ब्राह्मण पुनरुत्थान था। ब्राह्मण जो पहले निम्न हो गए थे उसके बाद उनको पुनरुत्थान दिया गया था। ठीक है। विदेशी आक्रमण से मध्यमका की सुरक्षा जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से पता लगाया जाता है। गोशुंड लेख नालंदा यूप स्तंभ लेख से 285 जो लिखा गया, ईस्वी में लिखा गया था। वैदिक धर्म संस्कृत भाषा में लिखा गया था। शुंग काल से पता चलता है हमें। गुप्त एवं गुप्ततर संस्कृति राजस्थान 319 ईस्वी में पश्चिमी भारत पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। कला साहित्य का जो प्रभाव था वो राजस्थान पर इसका प्रभाव पड़ा था। कल्याणपुर, ओसिया, नागदा, आभानेरी के मंदिर कहाँ हैं, दौसा में। ठीक है। निर्माण मूर्तियों की दर्शन कला का लोकांतर, आनंद, दया, प्रेम, गुप्त काल की जो देन थी। ब्रह्मगुप्त कहाँ का निवासी था, भीनमाल का निवासी था। भीनमाल और विराटनगर समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र रहे थे। चित्रकला की अपभ्रंश शैली का विकास हुआ था। तो ये कुछ मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, उनको आपको लर्न करना है और समझने की कोशिश करना है। और जहाँ तक हो जाएगा समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल को प्लीज़ बढ़ाइए।